हमारे साथ में जो घंटा बजा रहे हैं उनको मैं एक कुछ कुछ तो मेरे साथ में कई साल शास्त्रीय संगीत सीखा नहीं है। हाँ, ये मुझे और बड़ा दुख है ये इस बात ऐसा का। मंच है जहाँ आपके गुरुजन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो प्यार आपने देखा यहाँ श्रोताओं में, क्या ये आपको प्रेरित करता है कि अगली बार जब आप आएंगे तो शास्त्रीय संगीत भी सीख के आएंगे? देखिए, सीख तो मैं अभी भी सीख रहा होता हूँ। क्या बात है। लेकिन क्या है कि जो बचपन का सीखा हुआ होता है और फिर हम एक दिशा की तरफ जाते हैं। जैसे धावक तो बहुत होते हैं, लेकिन यूसेन बोल्ट 100 मीटर भागता है क्या बात है ना, 200 मीटर भागता है। और जो मैराथन वाला है कीनिया का, उसका नाम मैं भूल गया, वो भागेगा 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर। भागते दोनों हैं, पर एक का 40 ये है, एक का 40 वो है। तो मेरा 40 जो है वो मेरे कॉन्सर्ट्स, मेरे गाने अलग हैं। हालांकि मैंने गज़लें भी गा रखी हैं, मैंने सेमी क्लासिकल गा रखा है। लेकिन क्या है कि जो लोग निपुण होते हैं, क्लासिकल में ही घुसे होते हैं, बचपन से क्लासिकल में गा रहे होते हैं, उनके साथ में हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नॉलेज, उनकी समझ, वो जीते हैं और वो उसी में बड़े हुए हैं। तो मुझे थोड़ा डर लगता है, और डरना शराफत ये कि डरना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम ये भी गा सकते हैं, वो भी गा सकते हैं। हम तो सीखते हैं लोग से। हम तो मेरे पास बहुत कलेक्शन है क्लासिकल म्यूज़िक का, मैं बहुत सुनता हूँ तो और लोगों को सुनाता भी हूँ मैं। किस कलाकार को सबसे ज़्यादा सुनते हैं? मैं तो बहुत हो, मैंने तो एक बार मेन रेडियो स्टेशन पे सलामत अली खान साहब चला रहे थे मैंने। अच्छा। मैं उस शो को होस्ट कर रहा था। मैंने, वो कहते क्या कर रहे हो तुम लोग, फिल्मी गानों का स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है। मैंने सलामत अली खान साहब की वहाँ चला दी उनकी बंदिश चला दी मैंने, और मैंने लोगों को बताया कि देखो ये हरकत ऐसे लेते हैं, वैसे लेते हैं। तो मैं तो बहुत सुनता हूँ। भीमसेन जोशी जी ऑफ कोर्स, हमारे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जसराज जी, आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, क्या बात। अजय चक्रवर्ती जी मुझे बड़े पसंद हैं। कौशिकी बहुत प्यारी गाती है। बहुत मतलब इतने सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि आप शास्त्रीय संगीत नहीं जानते? क्योंकि यही है कि जो काम को मैं करना अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ कि उसमें किस लेवल तक मैं जानता हूँ। तो अगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत सारी एक गहराई होती है, और बचपन से एक तरह की ट्रेनिंग होती है और नॉलेज होता है, वो मुझे नहीं है ऑनेस्टली। तो बट मैंने अपनी जो भी लिमिटेड मेरे था, उससे मैंने कोशिश की कि आज की शाम, और वो तो भगवान की मर्ज़ी है ना, किसको बुलाएंगे, क्या गवाएंगे, ये भी उनकी मर्ज़ी है। सोनू जी, बहुत सारे प्रेरक कार्य आप समय समय पर करते रहते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। आने वाले दिनों में आपकी कौन है भाई? आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या? ये क्या होता है? आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, मुंबई आए आप। हाँ नहीं, मुंबई आया था मैं। हाँ, वही 18 साल का उम्र आ गया था मैं। और आपने कई भजन भी गाए, बहुत सारे। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मतलब कहाँ से शुरुआत करें? आपके पिताजी भी अगम कुमार निगम जी भी आपके साथ कई स्टेज शो किए हैं। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ईश्वर का आदेश का पालन किया है। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आदेश नहीं आता वहाँ से। तो सब भाग्य की बात है। मेरे भाग्य भगवान ने अच्छे किए हैं, और मैं उसी को बस मैं पूरा देता हूँ क्रेडिट। जी एक कलाकार होने के नाते हम तो अपने देश के लिए या अपने देश के समाज के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो ऐसे तो आते ही रहते हैं। कभी हमको पीएमओ से कुछ जो वो कर रहे होते हैं उसमें भागीदार बनने के लिए कहा जाता है, और हम खुशी से करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो हमारा परिवार है, हमारा देश हमारा एक मेगा परिवार है। तो जहाँ जहाँ जो भी होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, मैं अकेले नहीं करता, बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं आजकल। अब लोगों में एक अच्छी सी देश प्रेम की भावना बहुत अच्छी है। वही मैं पूछने बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इसकी वजह अचानक ये जो एक दिखने लगी है चीज़, भावना तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि देशभक्त पहले नहीं थे, इसकी वजह पहले भी थे, लेकिन अब वो शो ऑफ होने लगा है। इसकी वजह क्या? नहीं, शो ऑफ क्यों? ये तो मतलब अगर मुझे जैसे आपको अपने परिवार से, आप अपने पिता की इज्जत करते हैं, तो ये आप शो ऑफ थोड़ी करें। आप अपने पिता की इज्जत करें, बिकॉज आपके पिता का सम्मान करना आपका धर्म है, और आप भी चाहेंगे कि हम भी आपके पिता की इज्जत करें। क्या बात। तो वैसे ही ये, अगर हम अपने देश की इज्जत कर रहे हैं या उसका सम्मान कर रहे हैं, तो ये हम उस पर कोई एहसान नहीं करें, और ना ही हमको शो ऑफ कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और हम एक अकेले ऐसे देश है, पहला और आखिरी देश जो बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम। सारे लोग बोलते हैं मेरा देश बेहतर, मेरा धर्म सबसे अच्छा। हम ही लोग हैं जो बोलते हैं तेरा भी धर्म अच्छा, तेरी दुनिया भी अच्छी,
तेरा देश भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, सारी दुनिया हमारा परिवार, हम ही तो बोलते हैं और कोई बोलता ही नहीं है। तो हमको तो इस बात के लिए बहुत गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी उदार हो गई कि उन्होंने तब ये बात कहे गए, हज़ारों सालों पहले कह गए कि भाई ये दुनिया जो है यही पूरा परिवार है, सिर्फ तुम्हारा देश है, तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा धर्म सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सब लोग तुम्हारे अपने हैं। तो ये हम तो उस बात को फॉलो करने वाले राष्ट्र हैं, हमें अपने देश पे गर्व क्यों ना हो। सर, नवयुवक बड़ी सिंगर्स जितने भी आ रहे हैं उनको लेकर आप कोई इंस्पिरेशन मैसेज देना चाहे कि वो अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर पाए? अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं वो खुद को, उनको कोई मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और अब तो लोगों को सीखने का बहुत माध्यम बहुत सारे आ गए हैं, लोग खूब सीख रहे हैं आजकल। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।